सजाए बैठे हैं, हम भी गरीब खाने को खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं, हम भी गरीब खाने को खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। एक शेर और सुनिए कि यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, अल्लामा जुनैद आलम जमाली। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। और आखिरी शेर सुनिए, वो तेरी जान बचाएगा अपनी जान देकर। वो तेरी जान बचाएगा अपनी जान देकर। वो तेरी जान बचाएगा अपनी जान देकर। नबी के दीन न घबरा, वो आ रहे हैं हुसैन। नबी के दीन न घबरा, वो आ रहे हैं हुसैन। लोहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। हज़रात तवज्जो से थोड़ी सी बातें सुनिए। मैं कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है वो आयत करीमा भी आपको याद है और उसका तर्जुमा भी आपको याद है। लेकिन बरकतें हासिल करने के लिए मैं आयत करीमा की तिलावत भी करता हूँ और उसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश करता हूँ। मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए और फिर मेरी गुफ्तगू सुनिए। आज जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ, अभी आपने अल्लामा हसन रज़ा अतहर साहब क़िबला से इस्तेमाल फरमाया। मैंने 10 दिनों तक एक ही जलसे में एक ही स्टेज पर गुजरात राजकोट में खिताब किया है। 10 दिनों की तकरीर तो मैं 1 घंटे में कर नहीं सकता हूँ, मगर 10 दिनों तक तकरीर करने के बाद जो नतीजा सामने आया था राजकोट में, वो नतीजा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रात गोया 10 दिनों की तकरीर को 1 घंटे के दरमियान में रखने की सआदतें हासिल करना चाहता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, पहले आप तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। हज़रात जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ना, बात करबला की करने जा रहा हूँ, मगर सच्चाई ये है कि मैं करबला में मौजूद नहीं था, मगर करबला की बात करने जा रहा हूँ। मैंने जिन किताबों का मुताला किया है, जिन किताबों का मैंने मुताला किया है, तारीख़ करबला लिखने वाले मुअर्रिखीन की एक लंबी जमात है, लेकिन वो मुअर्रिखीन भी करबला में मौजूद नहीं थे जिसने करबला की तारीख लिखा है। हज़रात लिखने वाला भी करबला में मौजूद नहीं, बोलने वाला भी करबला में मौजूद नहीं। किताबों के जरिए हमारे दरमियान जो बातें आई हैं वो आपके दरमियान रखता हूँ। क्योंकि एक ने करबला की तारीख नहीं लिखा है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने करबला की तारीख लिखा है, तो उसमें इख्तिलाफ भी है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है ये सही नहीं ये गलत है, कोई कहता है ये गलत है ये सही है। मैं कहता हूँ गलत और सही के पीछे मत जाइए, जो हम तक बातें आई हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं और आप यही तसव्वुर कीजिए कि यही सही है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। जो खुदा की राह में जान दे दे, जो खुदा की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, जो खुदा की राह में अपनी गर्दन कटा दे, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। मगर सबका दिमाग तो अलग अलग है ना, सबकी सोच
अलग अलग है, सबका नजरिया अलग अलग है, सबका ख्याल अलग अलग है। क्या कहेंगे आप दुनिया के लोगों को? कोई कहता है मौलवी पागल तो नहीं हो गया है। अरे जिसकी रूह बदन से निकल गई हो वो मुर्दा हो चुका होता है, उसे जिंदा क्यों कह रहे हो? उसे जिंदा क्यों कह रहे हो? रूह बदन से निकल गई उसे मुर्दा कहो, सर धड़ से अलग हो गया उसे मुर्दा कहो, आंख देखना बंद कर दे तो उसे मुर्दा कहो, जुबान बोलना बंद कर दे मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो जाए मुर्दा कहो, पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए उसे मुर्दा कहो, कान सुनना बंद कर दे उसे मुर्दा कहो। मैं कहता हूँ सच्चाई तो यही है, रूह निकल जाती है इंसान मर जाता है, रूह निकले तो उसे मुर्दा कहो। मैं भी कह रहा हूँ ना, आप भी यही कहते हैं, रूह निकल गई तो मुर्दा कहो, सर धड़ से अलग हो गया मुर्दा कहो, जुबान देखती नहीं मुर्दा, जुबान बोलती नहीं मुर्दा कहो, आंख देखती नहीं मुर्दा कहो, कान सुनते नहीं उसे मुर्दा कहो, हाथ में हरकत नहीं मुर्दा कहो। मैंने कहा हाँ हाँ सच्चाई तो यही है, मगर जालिम शायद तुझे पता नहीं है, तुम जो समझा रहे हो ये शहादत का फलसफा नहीं है, ये मौत का फलसफा है। रूह निकल जाए बदन से उसे मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख न देखे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। जुबान न बोले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। कान न सुने तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हाथ में जुम्बिश न हो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। पाँव में हरकत न हो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो जाए मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। जालिम ये मौत का फलसफा है। हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल जाए मगर उसे जिंदा कहो, आंख न देखे मगर जिंदा कहो, कान न सुने मगर जिंदा कहो, जुबान न बोले मगर जिंदा कहो। और अगर पलट दो तो ये कहो कि शहीद मर के भी बोलता है, शहीद सुनता भी है, शहीद देखता भी है, शहीद में हरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा ऑपरेटर साहब हैं, थोड़ा सा इसको और कम कीजिएगा, साउंड बढ़ा दीजिएगा सिर्फ। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा आप मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों। फजाइल भी बयान किए गए हैं, फजाइल भी बयान किए गए हैं, बहुत सारे लोगों की बातें बयान की जा चुकी हैं, लेकिन मैं जो बात आपके दरमियान रखना चाहता हूँ, करबला की बात कर रहा हूँ मैं। करबला का आखिरी शहीद इमाम हुसैन की साथे गिरामी है। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में होती है। करबला जा रहे हैं हुसैन, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं हुसैन, अपने घर के लोगों को लेकर जा रहे हैं हुसैन, अपने घर की बीवी को लेकर जा रहे हैं हुसैन, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जा रहे हैं हुसैन, अपने जानिसारों को लेकर जा रहे हैं हुसैन, अपने अहबाब को लेकर जा रहे हैं हुसैन। करबला पहुंच जाते हैं, जानिसार भी शहीद हुए करबला के मैदान में, रोफाका भी शहीद हुए करबला के मैदान में, जानिसार भी शहीद हो गए, खानदान के लोग भी शहीद हो गए। फिर बेटों ने भी कुर्बानी दे दिया, चचा ने भी कुर्बानी दे दिया, भाई ने भी कुर्बानी पेश कर दिया। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की होती है। शहादत की जो घड़ी है, असर का वक्त करीब हो रहा है, जोहर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की ये घड़ी है। हजरात मैंने पहले कहा सिलसिले में, इस सिलसिले में इख्तिलाफ बहुत है, मगर इख्तिलाफ के पीछे मत जाइए। मुअर्रिखीन अपने अपने अंदाज में तारीख करबला लिख कर गुजर गए। किताबों के जरिए जो बातें सामने आई हैं वो आप तक रखता हूँ। आखिरी शहादत हुसैन की हो रही है, करबला के मैदान में हुसैन शहीद हो रहे हैं। असर का वक्त आ रहा है और जोहर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। हुसैन शहीद हो गए। हुसैन की शहादत के बाद 22,000 जो लश्कर लेकर यजीदी मैदान में उतरा था, अब क्या होता है, जितने मरे जितने कटे तो वो कट गए, मर गए, और जितने बच गए ना तो करबला का मैदान खाली कर दिया। हुसैन की शहादत के बाद करबला का मैदान खाली हो गया। अब करबला के मैदान में कोई यजीदी नहीं है, करबला के मैदान में कोई दुश्मन हुसैन नहीं है, करबला के मैदान में कोई हुसैन का
दुश्मन नहीं है। हजरात सारे लोगों ने मैदान करबला खाली कर दिया। करबला के मैदान में कौन लोग हैं? अब करबला के मैदान में सिर्फ 14 लोग बच गए थे। उन 14 लोगों में एक इमाम हुसैन की बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, एक इमाम हुसैन का बेटा है जिसका नाम आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, एक इमाम हुसैन की बेटी जिसका नाम सकीना, उसकी उम्र 6 साल की है, एक इमाम हुसैन की बीवी है उम्मे रुबाब है उस काफिले में, हजरत शहरबानो है उस काफिले में, उम्मे कुलसूम है उस काफिले में, हजरत हसन का एक बच्चा है उस काफिले में। इस तरीके से 14 लोगों पर मुश्तमिल एक काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे शाम आ रही है। उसी शाम को शाम गरीबा भी कहते हैं, उसी शाम को शाम करबला भी कहते हैं। शाम आ रही है, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, धीरे धीरे तारीकी छा रही है। अब जो अंधेरा आया है हर तरफ सन्नाटा है, आबादी का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई आदमी नजर भी नहीं आता। अगर करबला में कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ हुसैन के घर वाले दिख रहे हैं, हुसैन के घर के बच्चे दिख रहे हैं, हुसैन के घर की औरतें दिख रही हैं। ये 14 लोग हुसैन के घर वाले हैं जो करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। अल्लाहू अकबर। 14 लोगों पर मुश्तमिल वो नूरानी काफिला, वो अहले हरम का काफिला, वो मेरे रसूल के घराने के अफराद करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया था, कहीं आबादी का नामो निशान नहीं। रात आती है, अंधेरा हर तरफ है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, हर तरफ रात तारीक हो चुकी है, रात अंधेरी हो चुकी है। हजरत ज़ैनब ने इस बात को महसूस किया। थोड़ी सी तेज हवा चलती है और तेज हवा चलने से जो आवाज निकलती है वो आवाज अगर बच्चों के कानों तक पहुंचती है तो बच्चे डरने लगते हैं। हजरत ज़ैनब ने महसूस कर लिया बच्चे इसलिए डर रहे हैं कि इन बच्चों ने करबला का सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा है, हुसैन को शहीद होते हुए इन बच्चों ने देखा है, अली अकबर की जवानी लुटते हुए इन बच्चों ने देखा है, कासिम का सर उतरते हुए इन बच्चों ने देखा है, अब्बास का बाजू कटते हुए इन बच्चों ने देखा है, अली असगर का गला छिपते हुए इन बच्चों ने देखा है। इन्हें डर लगता है कि कहीं कोई जालिम तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। बच्चों को डर लग रहा है। हजरत ज़ैनब ने महसूस किया कि इन बच्चों के लिए और अपने काफिले वालों की हिफाजत के लिए किसी न किसी मर्द का होना जरूरी है जो मेरे काफिले वालों की हिफाजत करे, जो मेरे काफिले वालों की रहनुमाई करे। मगर कौन करेगा मेरे काफिले वालों की हिफाजत? अल्लाहू अकबर। वो नूरानी काफिला मैदान करबला में पड़ा हुआ है, खेमा भी नहीं है जहां पनाह लिया जाए। जालिमों ने खेमा भी जला दिया था, औरतों के सरों से चादरें भी छीन लिया था। अल्लाहू अकबर। खुले आसमान के नीचे अहले हरम का काफिला पड़ा है। हजरत ज़ैनब ने महसूस किया काफिले वालों की हिफाजत के लिए कोई न कोई मर्द चाहिए। हमारे पास अगर ज़ैनुल आबिदीन है भी तो ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर अलालत पर है, वो तो जमीन पर लेटा हुआ है, वो तो बीमार है, बुखार से बदन जल रहा है, जमीन से उठने की सलाहियत भी नहीं है। कौन मेरे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? हमारे पास तो अली भी नहीं है, हमारे पास हुसैन भी नहीं है, हमारे पास अब्बास भी नहीं है, अब हमारे पास कासिम भी नहीं है, अब हमारे पास अली अकबर भी नहीं है। कौन मेरे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? डूबी हुई है सोच में हजरत ज़ैनब। अचानक सर उठाती है हजरत ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब अपने आप से कहती है, ओ ज़ैनब क्या सोच रही हो? अली नहीं है तो क्या हुआ? अली की बेटी तो है। हुसैन नहीं है तो क्या हुआ? हुसैन की बहन तो है। ओ ज़ैनब चल, काफिले वालों की हिफाजत के लिए खड़ी हो जाओ, काफिले वालों की हिफाजत के लिए खड़ी हो जाओ। हजरत ज़ैनब ने टूटी हुई तलवार अपने हाथ में उठा लिया है, एक टूटा हुआ खंजर हाथ में उठा लिया। हजरत ज़ैनब सोच रही है अब काफिले वालों की हिफाजत की जाएगी। काफिले के चारों तरफ चक्कर लगा रखी है, चक्कर लगाते लगाते आप काफिले के बीच भी आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उन्हें लोरियां सुना रखी हैं, कभी थपकियां भी दे रखी हैं कि किसी तरह ये बच्चे सो जाएं, इसलिए कि इन बच्चों ने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ये बच्चे भी 3 दिनों से नहीं सोए हैं। अगर आज इन्हें आराम नहीं मिला तो ये बच्चे बीमार हो सकते हैं। इन्हें सुलाने की भी कोशिश की जा रही है। काफिले वालों की हिफाजत के लिए चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। हाथ में वही टूटा हुआ खंजर, हाथ में वही टूटी हुई तलवार। आप सवाल कीजिए सैयदा ज़ैनब कुबरा से, हुसैन की बहन ज़ैनब, ओ मौला अली की बेटी ज़ैनब, आप बताइए हम जैसे कलमा पढ़ने वाले लोगों को आपके हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, इस टूटी हुई तलवार से क्या करेंगी आप? हुसैन के हाथ में तलवार
थे, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, कासिम के हाथ में तलवार थे, अब्बास के हाथ में तलवार थे, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, हुसैन के हाथ में तलवार थी। आपके हाथ में तो सालिम तलवार भी नहीं है, तलवार है मगर टूटी हुई है, खंजर है मगर टूटा हुआ है। इस टूटे हुए खंजर से आप क्या कर सकती हैं? मौला अली की बेटी जवाब देंगी, ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, मेरे टूटे खंजर को ना देखो, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है मगर मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी भी नहीं। मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है मगर मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी हुई नहीं है। मौला एक कायनात की बेटी ज़ैनब कुबरा पहरा देती चली जा रही है। दुश्मन अगर आए तो मुकाबले के लिए भी तैयार है, जालिम आए तो उसकी दफा करने के लिए भी ज़ैनब कुबरा तैयार है। अल्लाहु अकबर, पहरा देती आ रही है, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगाती चली जा रही है। रात की तारीकी है, रात जब बड़ी हो जाती है, गौर से सुनिएगा, जब रात बड़ी हो जाती है, अल्लाहु अकबर, अचानक उस पे आबो गया मैदान में, उस आबादी में, उस काफिले के बीच एक आवाज आ रही है जहां आदमी भी नजर नहीं आता, कोई आदमी का नामो निशान नहीं, कोई आबादी का भी नामो निशान नहीं, बस अहले हरम का काफिला मौजूद है, नूरानी काफिला मौजूद है, रात गुजार रहे हैं काफिले वाले। अचानक किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है, कोई सिसकियां लेके रो रहा है, किसी की आहें निकल रही हैं, कोई आहें भर रहा है, किसी का कलेजा फट रहा है, कोई रोता चला जा रहा है, बड़े दर्द से रो रहा है। कौन रो रहा है? हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बेचैन हो जाती हैं, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कहीं मेरे काफिले में कोई रो तो नहीं रहा है? रात तारीख थी ना, काफिले के बीच आती है हजरत ज़ैनब, मगर रोने की आवाज काफिले से नहीं आ रही थी। परेशान हो गई, जब काफिले में कोई नहीं रो रहा है तो कौन फिर रो रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं, करबला के मैदान में सिर्फ हमारे घर के अफराद हैं, फिर रोने वाला कौन है? ये कहां से आवाज आ रही है? हजरत ज़ैनब ने फैसला लिया, जिधर से रोने की आवाज आ रही है हम उसी तरफ निकलते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन रो रहा है। बड़ी दर्द से रो रहा है, बड़ी चीख रहा है, लगता है कलेजा फट रहा है। आवाज के सहारे आगे बढ़ती है हजरत ज़ैनब, जब चलती है तो चलते चलते करबला के मैदान में पहुंचती है, उस मकाम पर पहुंचती है जहां हजरत सकीना अपना सर एक लाश के ऊपर रख दिया है और वो रोती चली जा रही थी। हजरत ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, अपनी भतीजी सकीना को गोद में उठाकर कलेजे से लगाया, पूछ लिया, है मेरी भतीजी सकीना, तुमने किसकी लाश पर अपना सर रखा था और रो रही थी? तो जवाब देती है, ए मेरी फूफी जान, ये मेरे बाबा हुसैन है, ये मेरे अब्बू हुसैन है, ये मेरे बाबा हुसैन है। ए मेरी भतीजी सकीना, एक बात बताओ, तुमने कैसे पहचाना ये तेरे बाबा हैं? कैसे जान लिया ये तेरे अब्बू हुसैन है? इसलिए कि 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लग चुके हैं, बदन जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, कोई लाश समझ में आती ही नहीं कि कौन सी लाश किसकी है। फिर तुमने कैसे पहचान लिया कि ये बाबा है? कैसे तुमने पहचान लिया तेरे अब्बू हैं? कहा, फूफी जान, ये तो मैं भी नहीं जान रही थी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं। आप काफिले में सुलाना चाह रही थी मुझको, आपने समझा सकीना सो गई है, मगर मैं सोई नहीं थी, मैं तो यूं ही दुबक गई थी, मैं सोई नहीं थी, नींद आ ही नहीं रही थी, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी चाह रही थी कि सो जाऊं, मगर नींद नहीं आ रही थी। फूफी जान, जब मैं बेचैन हो गई ना, जब मैं बेकरार हो गई ना, तो चुपके चुपके मैं काफिले से बाहर निकल गई, दौड़े हुए करबला के मैदान की तरफ आई। मैंने आवाज दिया करबला के मैदान में आके, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो? ए मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? ए मेरे अब्बू, ए मेरे बाबा। आपकी बेटी सकीना हर रात अपना सर आपके कलेजे पर रख देती थी तो तेरी बेटी को नींद आ जाती थी। आज सर रख कर सोने के लिए जब तेरा कलेजा नहीं मिला ना मेरे बाबा, तो तेरी बेटी की नींद रूठ गई है। कहाँ हो मेरे बाबा? सुला लो ना अपने कलेजे पे, सुला लो ना अपने सीने पे, तेरी बेटी की नींद रूठ गई। मेरे बाबा मुझे आराम चाहिए, मेरे बाबा मुझे सुकून चाहिए। तो इसी लाशे मुबारक से आवाज आई, ए बेटी सकीना, इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, इधर आ, तेरे अब्बू यहाँ है। मैं समझ गई, जो मुझे बुला रहा है वही मेरा बाबा है, जो मुझे बुला रहा है वही मेरा अब्बू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह तवज्जो है आपकी? कितने लोगों के हाथ उठाकर बताएं जरा। हजरत ज़ैनब कुबरा ने हजरत सकीना को गोद में लेकर तसल्ली दी, लेकर वापिस आती हैं, वापिस लेकर आती हैं, काफले के बीच रखती हैं, उन्हें समझाती बुझाती हैं, तसल्ली देती हैं, फिर काफले के चारों तरफ पहरा लगाना शुरू कर देती हैं, काफले वालों की हिफाजत कर रही हैं हजरत ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। रात गुजरती जा रही है, अचानक जो फौजे यजीद में शादियाने बज रहे थे, यजीदियों ने जो करबला का मैदान खाली कर दिया था, कहीं और जाकर उन लोगों ने पनाह लिया था, वहीं अय्याशी हो रही थी, वहीं आवारगी हो रही थी, वहीं लोग गुनाह करने में मसरूफ थे, वहीं लोग ठंडा पानी पीकर मस्त हो रहे थे। तो किसी ने पेशरे साहब से कहा, सुनो सुनो, हुसैन के साथ कुछ बच्चे भी करबला में आए हैं, हुसैन के साथ कुछ औरतें भी करबला में हुसैन के साथ आई हैं, वो लोग भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। हम लोगों की जरूरत इस बात की है कि हम लोग थोड़ा सा पानी उन्हें पहुंचाएं, वरना वो लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम हो गया, हमने हुसैन का सर कलम कर लिया, हमारा काम हो गया। अरे जालिम, तेरा काम नहीं हुआ है, मेरे हुसैन का काम हुआ है, मेरे हुसैन का काम हुआ है। तू तो नस्तो नाबूद हो गया, तेरी तहरीक करबला में दफन हो गई, तेरा मकसद करबला में दफन हो गया। हुसैन आज भी जिंदा है, इसलिए कि हुसैन की तहरीक जिंदा है, हुसैन का मकसद जिंदा है, हुसैन के कारनामे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, जिक्रे हुसैन। काम तेरा नहीं, काम तो हुसैन का हुआ है, हुसैन का काम हुआ है, तेरा काम नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कहा काम करो करो, थोड़ा सा पानी पहुंचाओ, जाओ थोड़ा सा पानी पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। हर एक से कहा जाता है, जाओ थोड़ा पानी पहुंचा दो। बच्चे बिलक रहे होंगे, बस से प्यास से तड़प रहे होंगे, कोई आने को तैयार नहीं। एक से कहा इनकार कर गया, दूसरे से कहा इनकार कर गया, तीसरे से कहा इनकार कर गया, चौथे से कहा इनकार कर गया। इसलिए कि हर शख्स अपनी ही अदालत में अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा है, इसलिए कि खाना मैंने बंद किया है, पानी मैंने बंद किया है, घेर घार के करबला में मैंने लाया है, फिर पानी पहुंचाने अभी कैसे जाएं? हुसैन जब शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, अब पानी पहुंचाने जाएंगे, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो जनाबे हुर की बीबी को बुलाया गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर जरा बताइए। एक बार हुसैनी अंदाज में बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत गिरामी, हजरत ज़ैनब कुबरा, हजरत वहां से चली हैं। बुलाया गया जनाबे हुर की बीबी को, ए जनाबे हुर की बीबी, जाओ तुम ही थोड़ा सा पानी पहुंचा दो। हुर की बीबी ने कहा, नाना मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, कौन सा चेहरा लेकर मैं उस काफले वालों तक पानी पहुंचाऊं, कौन सा चेहरा लेके जाऊं? नाना ये काम मुझसे नहीं हो सकता। वक्फे के बाद खुद अपने आप से कहती है हुर की बीबी, अरे ये क्या कर रही है तुम? अगर आज तुमने वहां पानी नहीं पहुंचाया ना, हश्र के मैदान में मुस्तफा के हाथों जामे कौसर भी नहीं मिलेगा। अगर चाहिए जामे कौसर तो चल पानी पहुंचा दे, सकीना को थोड़ा पानी पहुंचा दे। हुर की बीवी ने पानी का प्याला लिया और वो चली है। जैसे ही चली है तो कदमों की आहट का एहसास होता है हजरत ज़ैनब को। पहरा लगा रही थी ना, एहसास जो ऐसे होता है, आ रही है। आवाज दिया हजरत ज़ैनब ने, ओ आने वाले, मेरे काफिले के करीब ना आना वरना खैर नहीं है। जवाब दिया, बहन मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा सा पानी लेकर सकीना की खातिर आ रहे हो। इतना सुना था कि कलेजा फट गया हजरत ज़ैनब का। पानी की बात कर रही हो, ऐ बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुमने मेरे काफिले तक पानी पहुंचाया, लेकिन अब तेरे पानी की हमें जरूरत रही है, हमें तो जामे कौसर का इंतजार है, अब हमें पानी नहीं चाहिए। जब हुसैन ने पानी कबूल नहीं किया, अली अकबर ने पानी कबूल नहीं किया, कासिम अब्बास ने पानी कबूल नहीं किया, तो फिर हम कौन होते हैं जो पानी कबूल कर ले? लेकर चली जा। हुर की
बीवी कदमों में गिर जाती है, हाथ जोड़े अर्ज करती है, ए हुसैन की बहन मुझे वापस न कर, तुझे भैया हुसैन का वास्ता है, तुझे हुसैन का वास्ता है, मुझे 2 घोट पानी पिला लेने दे सकीना को। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हुसैन का नाम बीच में आया था, हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला इसलिए कबूल कर लिया, ए बहन अगर तू मेरे भैया का नाम नहीं लिया होता ना, पानी में हरगिज कबूल नहीं करते, मगर तूने हुसैन के नाम का वसीला ले लिया है, हुसैन का नाम का वास्ता दे दिया है, इसलिए पानी वापस नहीं कर सकती हो। पानी का प्याला लिया, हजरत ज़ैनब ने सकीना को बेदार किया, ए बेटी सकीना उठो, पानी आ गया है, पानी पी लो। पानी का नाम सुनते ही बेचैन होकर सकीना उठ जाती है, मगर कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी आगे कभी पीछे देख रही है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बेटी पानी तो इधर है, तुम दाएं बाएं क्या देख रही हो, झांक रही हो? जवाब देती है, फूफी बाद में पानी पिएंगे, पहले तो चचा अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ना, जिसने पानी लाके में दे दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब का कलेजा फट जाता है, कहती है, ए बेटी सकीना अब्बास ने पानी नहीं दिया है, अब्बास तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, ये तो हुर की बीवी ने पानी दिया है, पानी पी ले। पानी का नाम सुनना था, आगे बढ़ के कहती है, फूफी जान पी लीजिए ना आप पहले, बाद में मैं पी लूंगी। नहीं सकीना तुम पहले पानी पी लो, सकीना तुम पहले पी लो। सकीना कहती है, नहीं फूफी आप पहले पी लीजिए। नहीं बेटी मैं कैसे पी लो, तू मेरे भैया की बेटी है, तू पहले पानी पी ले। फूफी जान आप पहरा भी दे रही है ना, आप पहरा भी दे रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही हैं, जालिमों के मुकाबले के लिए भी तैयार हैं, रात में जाग भी रही हैं, आप ज्यादा परेशान हैं, पानी पहले आप पी लीजिए, पानी पहले आप पी लीजिए। देख रहे हो जी हुसैन के घराने का अंदाज, हुसैन की बेटी 6 साल की बच्ची है, मगर सखावत का आलम ये है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं कर रही है, दूसरों का भला चाह रही है, दूसरों का भला चाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पहले आप पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी समझो तो सही, समझो तो सही, तुम पहले पियो। जो सबसे छोटा होता है काफिले में, पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है, पहले उसे पिलाया जाता है। अच्छा फूफी तो ये बात है, फिर मुझे दे दीजिए। पानी का प्याला लिया है सकीना ने, गौर से सुनना मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पानी का प्याला हजरत सकीना ने लिया, दौड़ पड़ी फिर मख्तल की तरफ, दौड़ पड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ सकीना पानी तो ले लिया, मगर कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो? फूफी जान अभी अभी ना आपने बताया, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है उसे पिलाया जाता है। फूफी मुझसे भी तो छोटा मेरा असगर है ना, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है ना, मैं असगर को पिलाने जा रही हूँ। तड़प के जाती है हजरत अली असगर की लाश के पास, लबों से प्याला लगा देती है, अली असगर के होठों से पानी का प्याला लगा के कहती है, मेरा बाबू पानी पी ले, ए मेरे मुन्ना पानी पी ले, ए मेरे बाबू पानी पी ले, पानी आ गया है। तू रो रहा था ना पानी के लिए, तू तड़प रहा था ना पानी पीने के लिए, लो तेरी बहन ने पानी ले आया है, लो पानी पी लो। मगर कहाँ असगर पानी कबूल करे? ऐ मेरे भाई ना रूठो, ऐ मेरे भाई ना रूठो, कोई बहन भी, कोई भाई भी अपनी बहन से रूठता है। ऐ मेरे बाबू मुझसे ना रूठो, तेरी बहन अभी तुझे झूले में झुलाएगी, मगर पहले पानी पी लो, बाद में झूले में झुलाऊंगी, पी लो। मगर पानी से इनकार करते रहे अली असगर, पानी का प्याला कबूल नहीं किया अली असगर ने। हजरत ग्रामी इस मंजर को हजरत ज़ैनब देखती चली जा रही है तो कलेजा चिर गया है। क्या मंजर है उस करबला के मैदान में, आपको महसूस करा रहा हूँ। इतनी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है आले पैगंबर को, इस कदर जुल्म का मुकाबला क्यों करना पड़ रहा है आले पैगंबर को। हुसैन ने अपने बेटों की कुर्बानी क्यों दे दिया करबला के मैदान में, हुसैन ने अपने भतीजे को क्यों करवा दिया, क्यों कटवा दिया करबला के मैदान में, इसका जवाब दीजिए आप। हजरत ग्रामी सच्ची बात यह है, हम जैसे गुनहगारों से हुसैन बहुत मोहब्बत करते हैं, हम गुनहगार से ही, हम खताकार से ही, हम बदकार से ही, मगर हुसैन हमसे प्यार करते हैं जी। अगर प्यार नहीं कर रहे होते तो हुसैन हमारी खातिर अपने बच्चों को क्यों कटाते, हमारी खातिर अपने भतीजे को क्यों कटाते, हमारी खातिर अपने भांजे को क्यों कटाते, हमारी खातिर अपनी जान को क्यों देते। हुसैन आदम ने सब कुछ हम गुनहगारों की खातिर कटाया, इसलिए कटाया ताकि इस्लाम गुनहगारों के घर पहुंच जाए, सजदा तेरे घर पहुंच जाए, तेरा
तिलावत तेरे घर पहुंच जाए। हुसैन अगर कुर्बानी न दिए होते आज हमारे घर सजदे नहीं होते, आज हमारे घर तिलावत नहीं होती। अगर तिलावत हो रखी है, हमारे घर सजदे हो रखे हैं, हमारे घर बंदगी हो रखी है, तो ये हुसैन की कुर्बानियों का सदका है, हुसैन की कुर्बानियों का सदका। हाय 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 जिंदाबाद। हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़ैनब ने फिर हजरत सकीना को अपनी गोद में लिया। मैं महसूस करा रहा हूँ, आप महसूस करते चले, ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी मुसीबतों का सामना सिर्फ हम जैसे गुनहगारों की खातिर, ताकि दीन हमारे घर आ जाए, सजदा हमारे घर हो सके, कुरान की तिलावत हमारे घर हो सके। अगर ये कुर्बानी हुसैन न दिए होते आज हमारे घर बंदगी नहीं होती, आज हमारे घर तिलावत नहीं होती, आज हमारे घर सजदे नहीं होते। हुसैन तेरे हौसले को सलाम करता हूँ, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम करता हूँ, हुसैन तेरी जुरत को सलाम करता हूँ। हम जैसे गुनहगारों से इतना प्यार कि हम जैसे गुनहगारों की खातिर अपनी आल औलाद को कटा करके इस्लाम हमारे घर पहुंचा दिया है आपने। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने सकीना को फिर काफले में लाके रखा है। धीरे धीरे रात खत्म होती है, धीरे धीरे रात खत्म होती जा रही है। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी। कितने लोगों की हाथ उठाकर बोले या हुसैन। हजरत ग्रामी रात का तीसरा पहर दाखिल होता है, आखिरी हिस्सा रात का जब दाखिल होता है, हजरत ज़ैनब पहरा लगाती चली जा रही है, चक्कर लगाती जा रही, कोई कहीं ना देखे, किसी से बात ना करे। 2-3 मिनट की गुफ्तगू मोहब्बत से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब कुबरा चक्कर लगा रही है। रात के उसी हिस्से में अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या देखा कि दूर से घोड़े पर सवार होकर कोई निकाब पोश मेरे काफिले की तरफ आ रहा है, मेरे काफिले की तरफ आ रहा है। मौलाए कायनात की बेटी, मौला अली की बेटी, हुसैन की बहन ज़ैनब वही टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी होती है, आवाज लगाती है, ओ आने वाले सवार मेरे काफिले के करीब ना आना, मेरे काफिले की तरफ ना आना, वरना तेरी खैर नहीं है। मगर काफिला रुकता नहीं, मगर वो शहसवार रुकता नहीं, वो निकाब पोश रुकता नहीं, वो सवार आगे बढ़ता रहा, वो सवार आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। गरजदार आवाज में फिर जवाब दिया। हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ आने वाले सवार वापस चला जा, वरना कयामत आ जाएगी। चला जा, तुम लूटने के लिए आ रहे हो ना, सुनो है क्या जो लूटोगे, तुमने छोड़ा क्या है जो लूटोगे। फिर भी तसल्ली ना हो तो दिन के उजाले में आ जाना, मगर अभी चला जा। अभी मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, बड़ी मुश्किलों से मेरे बच्चे अभी सोए हैं, आएगा कयामत आ जाएगी, चला जा चला जा। मगर वो सवार नहीं रुकता है, सवार आगे बढ़ता रहा, काफिले के करीब आ गया। मौला अली की बेटी को जलाल आ गया, हुसैन की बहन को जलाल आ गया। ज़ैनब खड़ी हो जाती है, आगे बढ़कर लगाम पकड़ लेती है, इरशाद फरमाती है, ओ सवार याद रखना, घोड़े से नीचे मत उतरना, अगर नीचे उतरा तो मौला अली को अभी आवाज दे दूंगी। इतना कहना था, निकाब पोश ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो मौला अली नजर आ रहे हैं, मौला अली नजर आ रहे हैं। चेहरे से निकाब हटाया, मौलाए कायनात नजर आ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने देखा, अरे ये तो मेरे बाबा हैं, ये तो मेरे अब्बू हैं। कलेजे से लग जाती है, गले से लग जाती है, लिपट जाती है। बाबा कितनी देर कर दी आपने, बड़ी देर हो गई बाबा आपको आने में, थोड़ी देर पहले आ गए होते ना। अब्बू थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए बाबा, थोड़ी देर पहले आ गए होते। देखिए आपके बेटे हुसैन को कितनी बेदर्दी से ज़ब्ह कर दिया जालिमों ने। अब्बू क्यों नहीं आ गए आप, थोड़ी देर पहले आ गए होते तो अली अकबर की जवानी तो नहीं लुटती ना, थोड़ा पहले आ गए होते कासिम का सर तो नहीं उतरता। मेरे बाबा थोड़ा पहले आ गए होते अब्बास का बाजू तो नहीं कटता। ऐ मेरे बाबा थोड़ा पहले आ गए होते अली असगर का गला तो नहीं छिलता। क्यों नहीं आ गए मेरे बाबा, क्यों नहीं आए मेरे अब्बू। मेरे अब्बू नहीं आने की वजह क्या हो गई, आना ही था तो थोड़ा पहले आ गए होते। मेरे बाबा मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है, जब आपने खैबर का दरवाजा एक उंगली से उखाड़ के फेंक दिया, पहले आ गए होते तो यजीदी 22,000 का लश्कर लेके आया था। अगर 22 लाख भी लेके आता कोई यजीदी बचकर नहीं जाता।
आए नहीं बाबा, क्यों नहीं आए मेरे अब्बू, क्यों नहीं आए? मौलाए कायनात जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे जवाब देते हैं अपनी बेटी को, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ तुमने सब्र किया है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। सब्र का दामन न छोड़ना मेरी बेटी, सब्र का दामन न छोड़ना, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। अल्लाहू अकबर। तलकीन की सब्र की मौलाए कायनात ने तवज्जो है आपकी? कितने लोगों के जरा ईमानदारी के साथ उठाकर हाथ उठाकर बताइए, और आप लोग भी सुनेंगे क्या? सुनेंगे? खत्म कर दें? सुनेंगे? थोड़ी सी बातें और सुनिए, मैं तेजी के साथ कोशिश करता हूं कि किसी नतीजे पर मैं पहुंच सकूं। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, सब्र की तलकीन फरमाई। गौर से चंद जुमले सुने आप। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तसल्ली दी अपने बेटी को। मौला अली जाने लगे। एक बाप अपनी बेटी से फिर जुदा होने लगे। ए लोगों, जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, एक मर्द होता है, एक बाप होता है, जिंदगी में कभी रोता नहीं है, जिंदगी में कभी आंसू नहीं बहाता है। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, मर्द उसे बर्दाश्त कर लेता है, मुसीबतों का सामना कर लेता है, परेशानियों का मुकाबला कर लेता है, मगर कभी रोता नहीं मर्द, कभी आंसू नहीं बहाता है मर्द। लेकिन जिस रोज उसकी बेटी की रुखसती होती है शादी के बाद, उस रोज बाप अपने आप को संभाल नहीं सकता है, आंखें अश्कबार हो जाती है। एक बाप का कलेजा फट जाता है जब बेटी घर से रुखसत होती है, बेटी बाप से जुदा होने लगती है, बाप का कलेजा फट जाता है, बाप की आंखों से झरझर पानी बहने लगता है। आज मौलाए कायनात अपनी बेटी से जुदा हो रहे हैं। बाप को पता है कि मेरी बेटी रुखसत होके जा रही है, रुखसत हो रही है, एक हफ्ते के बाद आएगी मेरी बेटी, मुझसे मुलाकात होगी। बेटी को भी पता है एक हफ्ते के बाद फिर मैं मैके आऊंगी तो मेरी अम्मी से भी मुलाकात होगी, अब्बू से भी मुलाकात होगी, अपनी सहेलियों से भी मुलाकात होगी। मगर आज मौला अली जब रुखसत हो रहे हैं ना, तो मौला अली को भी पता है कि मैं बरसों पहले बेटी से बिछड़ गया था, और अब फिर जो मुलाकात होगी तो हश्र के मैदान में मुलाकात होगी। इतना लंबा वक्फा एक बाप अपनी बेटी से जुदा हो रहा है, एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। ज़ैनब कुबरा अपने बाप को जाते हुए देख रही है, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर से रुखसत होती है, उसी तरीके से एक बाप नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते अहले बैत, जिक्र शोहदाए करबला। मौलाए कायनात जा रहे हैं, वो नूर के पैकर में आने वाला मौला अली अपनी बेटी से जब रुखसत हो रहे हैं, घुर घुर के अपनी बेटी को देख रहे हैं। ज़ैनब कुबरा है कि मुड़ मुड़ के अपने बाप को देख रहे हैं। जब तक मौलाए कायनात नजर आते रहे, हजरत ज़ैनब देखती रही। जब नजरों से ओझल हो गए मौलाए कायनात, कलेजे पे हाथ रख के ज़ैनब कुबरा बैठ जाती है। हाय क्या कयामत है हजरात, जरा सोच के देखिए आप थोड़ी देर के लिए, इतनी मुसीबतों का सामना क्यों किया जा रहा है, इतने जुल्म का मुकाबला क्यों किया जा रहा है। सब्र करते चले जा रहे हैं आले पैगंबर, सिर्फ हम जैसे गुनहगारों की खातिर, ताकि सजदे हमारे घर हो, ताकि तिलावत हमारे घर हो, ताकि अल्लाह की बंदगी हमारे घर हो। इतनी कुर्बानी दी है हुसैन ने हमारी खातिर। मौलाए कायनात रुखसत हो जाते हैं, धीरे धीरे सुबह होती है, रात खत्म हो जाती है। मुहर्रम हराम की 11वीं तारीख का सूरज निकलता है। दुनिया सोच रही होगी अब करबला में कोई जुल्म नहीं होगा, अब करबला में कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब करबला में कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर क्या करोगे, कयामत एक कयामत है। अल्लाहू अकबर। सूरज निकला था कि यजीदी गुंडे हाथ में हथकड़ियां, बेड़ियां, रस्सियां लेकर
लेकर कूद पड़े। फिर जहाँ काफिला अहले हरम का था, जहाँ हुसैन के घर वालों का काफिला मौजूद था, यजीदी वहीं पहुंचे। बीमार आबिद के सामने आके कहता है, ओ बीमार आबिद खड़े हो जा, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा, तेरे गले में खारदार वजनी तोक डालूंगा। ज़ैनुल आबिदीन जो उठने की सलाहियत नहीं थी, इस कदर बीमार थे, बुखार से बदन जल रहा था, उठने की सलाहियत नहीं थी, मगर जालिमों ने जब कहा खड़े हो जाओ, बेड़ी लगाऊंगा, हथकड़ी लगाऊंगा, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं। हाथ को बढ़ाया, सज्जदे सज्जाद ने कहा जालिम ले डाल ले हथकड़ी, पाँव में बेड़ी डाल दे, पूछो सवाल करो ज़ैनुल आबिदीन से। ओ ज़ैनुल आबिदीन, आपने उन जालिमों से क्यों नहीं कह दिया कि मैं तो खुद ही कैदी हो चुका हूँ, बीमार हूँ, चल नहीं सकता हूँ, तो कैदी ही तो हूँ, मैं उठने की सलाहियत नहीं रखता, बोलो बेड़ी ही तो मेरे कदमों में है, हथकड़ी ही तो मेरे हाथों में है, फिर क्यों हथकड़ी लगा रहे हो, किसी बीमार को छोड़ दो। क्यों नहीं कहा आपने उन जालिमों से? बीमार आप जवाब देंगे, मैंने इसलिए हथकड़ी कबूल किया कि कयामत तक के लिए नाना जान के उम्मत रिहाई हासिल कर ले, फिर कोई उसे कैद न कर, फिर कोई कैद न कर सके। ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर दिया, बेड़ी डाल दी, हथकड़ी डाल दी। अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या कहा? ओ ज़ैनुल आबिदीन सुनो, आगे आगे यजीदियों की कतारें चलेंगी, उसके पीछे नेज़े पर तेरे बाप का सर रहेगा, और उसके पीछे ऊंट की महार पकड़े हुए तुम पैदल चलोगे, और तुम्हारे पीछे काफिले वाले सवार होकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ये कहकर ऊंट की महार पकड़ा दी ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, कहा तेरा काफिला अब कूफा की तरफ जाना है, तुम्हारा काफिला कूफा जाएगा। चुनांचे होने के बाद यजीदी फिर आगे बढ़े। 6 साल की बच्ची है इमाम हुसैन की सकीना, सकीना का बाजू पकड़ा उन जालिमों ने, बाजू पकड़ के उठा के फेंका तो पीठ पे, ऊंट की नंगी पीठ पे जाके गिर जाती है हजरत सकीना। जालिमों ने रस्सियों से जकड़ के बांध दिया हजरत सकीना को। अल्लाहु अकबर। 6 साल की बेटी है हुसैन की, जालिमों ने बांध दिया, रुखसार पे तमाचे लगाए, कान से बालियां भी नोच ली, मारा, उन्हें दुर्रों से मारा, रस्सियों से जकड़ के बांध दिया। कहा चलो तुम्हारा काफिला अब करबला से चलेगा, कूफा की तरफ जाएगा। हजरत ज़ैनब ने सबको सवार करा दिया। सबको सवार कराने के बाद आपने एक नजर करबला के मैदान में डाली। हजरत ज़ैनब ने करबला के मैदान में नजर डाला तो लाश के सिवा कुछ उन्हें नजर न आया। बर्दाश्त न कर सकी हजरत ज़ैनब, करबला के मैदान में पहुंचकर एक लाश से लिपट जाती है, गिर जाती है, लाश के ऊपर लिपट जाती है और कहती है मेरे भैया हुसैन उठो, अपनी बहन को अपने हाथ का सहारा दो, अपनी बहन को सहारा दो, अपनी बहन को चलो सवार करा दो। तेरी बहन ज़ैनब ने सबको सवार करा दिया है, अब तेरे घर के लोगों का काफिला कूफा की तरफ जाएगा। ऐ मेरे भाई चलो मुझे सवार तुम करा दो। जब मदीने से चले थे हुसैन, मैंने सबको सवार कराया था, यहाँ तक कि तुझे भी मैंने सवार कराया था, आज मुझे कौन सवार कराएगा मेरे भाई? तेरी बहन का यहाँ कोई मददगार नहीं, तेरी बहन का यहाँ कोई सहारा नहीं है, तेरी बहन का यहाँ कोई पुरसाने हाथ नहीं। चल मेरे भाई उठ, अपनी बहन पे तरस खा, नहीं देखते अपनी हालत, बहन की हालत। ऐ मेरे भाई देख देख, जब करबला के लिए चले थे मदीने से जब तू हमें लेके आया था तो किस कदर पर्दे में लेके आया था। आज तेरी बहन की हालत ये है कि जालिमों ने तेरी बहन के सर पे दुपट्टा भी नहीं रहने दिया है। ऐ मेरे भाई आना, मेरा सहारा बन जा, मेरी मदद फरमा, मुझे सहारा दे। उठ ना भाई, तुम मुझसे बोलता भी नहीं है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता? अपनी बहन से रूठ गया तू, अपनी बहन से कोई भाई रूठता है क्या? अगर भाई रूठ गया तो बहन के पास बचा का। ऐ मेरे भाई ना रूठ, मुझसे नाराज ना हो मेरे भाई, मुझसे बात कर। देख मैंने तेरी खातिर, मैंने अपने शौहर को वहीं छोड़ा, तेरे साथ करबला आ गई के नहीं आई? मैंने तेरी खातिर मेरे भाई अपने बच्चों को शहीद करवा दिया ना, तेरी खातिर कदम कदम पे तेरी बहन तेरे साथ रही ना, फिर क्या कमी हो गई कि तू मुझसे रूठ गया? ऐ मेरे भाई आ, अपनी बहन को सहारा दे। हजरत ज़ैनब का जुमला इतना दर्दनाक था, लाश मुबारक में हरकत आती है और उसी लाश से आवाज आती है, ओ बहन ज़ैनब
घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र का दामन न छोड़ना, तू तन्हा कूफा नहीं जाएगी, तेरे भाई की लाश तो करबला में रहेगी, मगर तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ जाएगा, जहां जहां तू जाएगी तेरे भाई का सर वहां, तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा। हजरत ज़ैनब कुबरा को तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, खाजा का हिंदुस्तान, मुसलमाना ने रोपो बस्ती, नौजवाना ने रोपो बस्ती। हजरत ज़ैनब कुबरा को थोड़ी तसल्ली होती है, फिर वो वहां से चली और काफिले में आती हैं। काफिला चला कूफा की तरफ, काफिला जा रहा है। तवज्जो है, कितने लोगों की हाथ उठाकर ईमानदारी के साथ बताइएगा। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए, थोड़ा सा और वक्त ले रहा हूं, मैं बात को समेट रहा हूं। काफिला चला कूफा की तरफ, काफिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे आगे यजीदियों का काफिला जा रहा है, यजीदी फौज जा रही है, उसके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे जा रहा है, अल्लाह अकबर, और उसके पीछे ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की महार पकड़े हुए पैदल जा रहे हैं, उसके पीछे ज़ैनुल आबिदीन के घर वालों का काफिला सवार होके जा रहा है। काफिला चलता रहा, चलते चलते एक मकाम पर काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है। लोगों ने कोशिश किया कि इस काफिले को बढ़ाया जाए, काफिला आगे बढ़े, मगर काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था। लोगों ने सोचा कि पता करो क्या बात है, काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, पता करो। पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे हुसैन का सर जा रहा था, वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ गया है और वो उखड़ता भी नहीं है कि काफिला आगे बढ़े। उखड़े तब न काफिला आगे बढ़े, वो नेज़ा जमीन से उखड़ता ही नहीं है। लोगों ने कोशिश किया कि इस नेज़े को जमीन से उखाड़ा जाए, चुनांचे यजीदियों ने ताकत लगाई मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। 2-4 लोगों ने मिलकर ताकत लगाई मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। मैं उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा, जरा सा एक जुमला आपकी अदालत में रखता हूँ। 2-4-10 लोगों ने ताकत लगा दी मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। यजीदियों की एक लंबी जमात आ गई, सब ने मिल करके एक बार की ताकत का इस्तेमाल किया मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ रहा है। 10-20-25 लोगों ने ताकत लगा दी मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। यजीदी परेशान हो गए, नेज़ा तो उखड़ता नहीं। 1-2 आदमी ने ताकत लगाया, काम नहीं बना। 25 ने ताकत लगा दी मगर काम नहीं बना, नेज़ा नहीं उखड़ता। हज़रात गिराम, मैं यहाँ पे ज़हन देना चाहता हूँ, हुसैन जिस नेज़े पे जा रहे हैं वो नेज़ा जमीन में गड़ा तो 1-2 आदमी से देखी, 25 आदमी से भी वो नेज़ा नहीं उखड़ा। गोया सरे हुसैन ज़हन दे रहा है। शहादत का मंजर मुलाहिजा करो, शहीद मरता नहीं जिंदा होता है। एक शहीद का सर बता रहा है, अरे जालिम यजीदी, अब भी समझ में नहीं आया, जब सर धड़ से अलग हो गया, 25 ने ताकत लगाई, कुछ न बिगाड़ सके, नेज़ा न उखाड़ सके। अब तुम समझ लो कि मैं करबला में शहीद क्यों हुआ। हिकमत थी जो शहीद हो गया, मसलहत थी जो शहीद हो गया, वरना मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। सर तन से जुदा हो गया, 25 ने ताकत लगा दी तो नेज़ा ना उखाड़ सके। अगर हुसैन करबला में चाह लेते तो 22,000 क्या 22 लाख भी होते। चले यजीदी ज़ैनुल आबिदीन बात नहीं बन रही है, जा अपने बाप से कह दे आगे बढ़े, वरना जुल्म और बढ़ाएंगे, मुसीबत और बढ़ाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन बेड़ी हथकड़ी तो संभाले हुए हजरत ज़ैनब की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आवाज देते हैं, फूफी जान मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ही अपने भाई से बात कीजिए, कहिए अपने भाई से कि आगे बढ़े, वरना इन जालिमों का जुल्म और बढ़ेगा। हजरत ज़ैनब जाती हैं, सरे हुसैन से मुखातिब होती हैं, इरशाद फरमाती हैं, भाई क्यों रुक गए, भाई क्यों ठहर गए मेरे भाई, देख जालिम और जुल्म बढ़ा देंगे, आगे चलो ना। सरे हुसैन से आवाज आ रही है, और लग के बोलिए, शहीद मरता नहीं शहीद जिंदा होता है। सरे हुसैन से
कह दिया। हुसैन कह रहे हैं, ज़ैनब बात कर रही है, सर नेज़े पे है, मगर हुसैन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ज़हन दे रहे हैं। हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरता नहीं ये बताए जाते हैं, शहीद मरता नहीं ये बताए जाते हैं। तेरा तसर्रुफ कामिल नहीं तो क्या है हुसैन, तेरा तसर्रुफ कामिल नहीं तो क्या है हुसैन, तुम्हारे नाम के डंके बजाए जाते हैं, तुम्हारे नाम के डंके बजाए जाते हैं, शहीद मरता नहीं ये बताए जाते हैं। हजरात, तो क्या कहा, आवाज क्या आई, बहन कैसे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, जिस नेज़े पर, जिस ऊंट की नंगी पीठ पर जालिमों ने मेरी बेटी सकीना को बांध दिया था ना, उन जालिमों ने ही दुर्रे मार मार के मेरी बेटी को रास्ते में जमीन पे गिरा दिया है। वो अकेली पड़ी हुई है। जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा, हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। हजरत ज़ैनब चलती हैं, चली उसी रास्ते में जिस रास्ते से काफिला आया था। आवाज दे रही है, बेटी सकीना कहाँ हो बेटी, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐ मेरी भतीजी, तेरा बाबा तेरा इंतजार कर रहा है, बेटी बोलती क्यों नहीं हो, मत डरो, अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरा अब्बू है ना, तेरी फूफी है ना, बोल तो सकी, कोई अब कुछ नहीं करेगा, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर आगे बढ़ती हैं, दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, झाड़ियों में तलाश करती, नहीं मिलते। दूर निकल गई, सड़क के किनारे एक नकाबपोश औरत बैठी हुई है, नजर पड़ गई दूर से, कहा ओ बहन मेरी सकीना को देखा है क्या, जवाब नहीं मिला। बोलते बोलते करीब चली जाती हैं, किनारे बैठ गई बगल में जाके, बहन क्यों नहीं बताती हैं, इस बदनसीब इस कम नसीब के रहम तो कीजिए, रहम तो कीजिए, क्यों क्यों नहीं बात कर रही हैं आप, बताइए तो सही। नहीं देखा मेरी सकीना को, मत बता दीजिए कि नहीं देखा, और अगर देखा है तो भी बता दीजिए कि हाँ देखा है, आप क्यों नहीं बता रही हैं। इतने में उस नकाबपोश खातून ने अपना आंचल हटा दिया, आंचल हटाया तो गोद में सकीना बैठी हुई रो रही थी, वो खातून आंसू पोंछ रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ बहन कौन है आप, किसी को तो रहम आया नहीं इस बच्ची पे, किसी को तो तरस नहीं आया, सबने इसे सताया, सबने इसे मारा, सबने इस पर जुल्म किया, आप कौन है जो इस पे रहम आ गया, आप कौन है बताइए तो सही। उस नकाबपोश औरत ने जैसे कि चेहरे से नकाब हटाया तो सैयदा फातिमा ज़हरा नजर आ रही है, फातिमा ज़हरा नजर आ रही है। हजरत ज़ैनब ने देखा ये तो मेरी अम्मा है। सोच के देखो, देखा मेरी अम्मा है, अम्मा अभी तो बाबा भी आए थे, आप भी आ गए, बात समझ में आती नहीं, फलसफा समझ में आता नहीं मेरी अम्मा, सब कुछ गुजर जाने के बाद आप लोग क्यों आ रही हैं, बेटा कट गया, घराना लुट गया, सब शहीद हो गए, बाद में आई, आपने उनके लिए दुआ क्यों नहीं कर दी। मुझको पता है ना, आपको जिंदगी ही में पता था कि करबला के मैदान में हुसैन को शहीद किया जाएगा, इतनी बेदर्दी से तेरे बेटे को काट दिया, फिर भी आपने उसे बचाने की दुआ नहीं की मेरी अम्मा। ए अम्मा, आपने उसी हुसैन के लिए दुआ की थी ना, तो जन्नत से खाना आया था उसी हुसैन के लिए, आपकी दुआ की बरकत से। आपने एक बार उसी हुसैन के लिए दुआ की, जन्नत से जोड़ा आ गया था ना उसी हुसैन के लिए, आपकी दुआ की बरकत से आप एक बार और दुआ कर देती तो अल्लाह उसे जिंदगी भी अता फरमा देता, क्यों नहीं आपने उनके लिए दुआ कर दी। हजरत फातिमा जो नूरानी पैकर में आई थी, फरमाती है बेटी ज़ैनब मुझे हुसैन को बचाना नहीं था, मुस्तफा का इस्लाम बचाना था, मुस्तफा का इस्लाम, मुस्तफा का इस्लाम बचाना था। तसल्ली हुई। बहरहाल वहां भी बड़ी लंबी कहानी है। फिर दोनों माँ बेटी के दरमियान मोहब्बत भरी बातें हुई, कलेजा फट गया। हजरत ज़ैनब भी इधर रुखसत होती हैं, उधर सैयदा फातिमा भी तशरीफ ले जाती हैं, काफिले में आ जाते। बात को अब खत्म कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट की बात है, सुनिए। और एक सवाल करूंगा आपसे, इतनी मुसीबतें क्यों?
क्यों? अल्लाह आपकी खातिर ना, आप ही की खातिर ना। क्या इनकार है क्या आपको? इससे इनकार है? हम ही जैसे लोगों के लिए, गुनहगारों के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई। हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हुसैन के लिए जान दे सकते हैं क्या? हुसैन के लिए, हुसैन की खातिर जान दे सकते हैं क्या आप लोग? कितने लोग जान दे सकते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं तो। माशाअल्लाह, अभी हाथ नीचे कीजिए। अभी मैं आपका इम्तिहान ले ही लेता हूं कि कितने लोग वाकई जान दे सकते हैं। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब सकीना को लेके आई, फिर काफिला आगे बढ़ा। ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हाथ लगाया, नेज़ा उखड़ गया, चला काफिला कूफा के करीब पहुंचा। कूफा के करीब पहुंचा तो रास्ते में कूफा शहर से बाहर काफिले वालों को ठहरा दिया गया, रोक दिया गया। ठहरो, कूफा शहर सजाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी। 32 घंटे तक काफिले वालों को शहर के बाहर रख दिया गया। अल्लाह, 32 घंटे के बाद गलियां सज गई, कूफा सजा दिया गया। उसके बाद कहा जाता है चलो अब काफिले वालों को अंदर लाओ। इब्ने ज़ियाद ने कूफा में ये खबर फैला रखी थी, ये नहीं बताया था कि हुसैन को शहीद किया गया है, ये नहीं बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान वालों को काटा गया है, उन्हें मारा गया है, उन्हें सताया गया है, बल्कि ये बताया गया था कूफा के लोगों को। इब्ने ज़ियाद ने ये खबर फैलाई थी, लोगों जमा हो जाओ, उन लोगों को यहाँ बुला रहा हूँ माज़अल्लाह जो अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया के मुखालिफिन थे, उनका सर कलम किया गया है। तो चूंकि कूफा के लोग, बड़ा लंबा फासला था ना मदीना और कूफा में, तो फिर लोग चेहरे से नहीं पहचानते थे कि हुसैन कौन है। हुसैन की अजमत का पता था उन्हें, हुसैन की अजमत का अंदाजा था कूफा वालों को, मगर चेहरे से नहीं पहचानते थे कि ये हुसैन है। इसलिए यहाँ दुश्वारी तो थी। इब्ने ज़ियाद ने बताया था कि यजीद के मुखालिफिन और उनके दुश्मनों का सर कलम किया गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब शहर सजा दिया गया, काफिला अंदर चला जा रहा है, गलियों से गुजर रहा है काफिला, समेट रहा हूं मैं, अब बस 2 मिनट की बात है। चला जा रहा है काफिला, कोई दरवाजे से निकल के देख रहा है, मजलूमों का काफिला जा रहा है, नूरानी काफिला चल रहा है, अहले हरम का काफिला चल रहा है, हुसैन के घर वालों का काफिला चल रहा है। कोई छत से देख रहा है, कोई दरवाजे से देख रहा है, कोई खिड़कियों से देख रहा है। छत पर बैठकर एक औरत तमाशा देख रही थी, मजलूमों के काफिले को देख रही थी। अचानक उस औरत की नजर हजरत सकीना पर पड़ जाती है। क्या देखती है? बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पर खून के जम जाने का निशान दिख रहा है, और कान की बालियां जो नोची गई है तो उससे खून निकल रहा है। आपने देखा उस औरत ने कि जगह जगह कपड़े भी उस बच्ची के फटे हुए हैं, भूखी है, प्यासी है, लबों पे पपड़ी पड़ी हुई है, प्यास का एहसास वहां से हो रहा था। वो औरत जल्दी से नीचे उतरती है, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी और एक जोड़ा लिया, मजमे को चीरते हुए सकीना के पास वो औरत पहुंच गई, और पहुंचते ही पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, जोड़ा दे दिया, जाने लगी। ज़ैनब ने कहा ओ बहन कहाँ जा रही है? तुमने इस बच्ची पे रहम किया? किसी को रहम ना आया, किसी को तरस ना आया। तुमने इसे पिलाया, तुमने इसे खिलाया, तुम हो कौन जो इस पे तरस आ गया? तुम बताओ तो सही तुम कौन हो, ताकि मैं तुझे इसका सिला दूं, ताकि मैं तुझको इसकी उजरत दूं, ताकि मैं इसका मुआवजा तुझसे दूं। अल्लाहु अकबर। जरा सोच के देखो, वो कहती हैं आप क्या मुआवजा देंगे? आप लोग तो मजलूमों का काफिला जा रहा है। रही बात मेरी पहचान की, आप अगर जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ तो सुनिए। हजरत ज़ैनब के सामने ये बात कर रही है वो औरत जो तमाशा देख रही थी छत पर बैठकर, जिसने सकीना को पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब वो बताती है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। वो कहती है मैं अपने बाप की इकलौती बेटी, अपने वक्त का रईस मेरा बाप, कहीं से कोई कमी नहीं। मैं नाज़ो निअम में पला करती थी, फर्श मखमल पे चला करती थी। मैं अपने बाप के घर इकलौती, बाप की इकलौती बेटी, न कोई मेरा भाई है न कोई मेरी बहन, बाप की इकलौती बेटी। बड़े नाजो अदा के साथ मेरा बाप मेरी जिंदगी गुजारता, मेरा बाप मुझे पालता था, मगर बाप मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम था। बाप मेरा बड़ा दीनदार था। इतना जो सुना ज़ैनब कुबरा ने, कलेजा फट गया। ये तो मेरे नाना की बात कर रही है, ये तो मेरे नाना के मदीना की बात कर रही है। अल्लाहु अकबर। फिर वो आगे कहती है मेरा बाप दीनदार था। एक रोज मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी एक बात बता, तू दुनिया पसंद करती है या आखिरत पसंद करती है? मैंने कहा अब्बू मुझे तो आखिरत पसंद है। मैंने जैसे ही कहा
आखिरत पसंद है। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी अगर तुझे आखिरत पसंद है तो चल मेरे महल से निकल जा, तुझे सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी बना देता हो, नौकरानी बना देता हो। अगर आखिरत पसंद है तो फातिमा की कनीज बन के जिंदगी गुजार। मेरा बाप मुझको खुशी खुशी लेके चला, महल से निकल गई, सैयदा फातिमा ज़हरा की झोपड़ी में पहुंच गई और उन्हीं के घर में रहती थी, उन्हीं के काम काज में हाथ बटाती थी। खाना बनाने में हाथ बटाना, बर्तन धोने में हाथ बटाना, बर्तन धोने में हाथ बटाना, घर की सफाई में हाथ बटाना। मगर जब उस झोपड़ी में आई ना तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं महल से निकलकर झोपड़ी में नहीं आई हूँ, बल्कि जब आई तो महसूस हुआ झोपड़ी से निकलकर जन्नत में आ गई हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। बड़ा मजा आता था, टाइम कम है, जन्नत में आ गई हूँ। बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था। क्या बताओ, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती है। और हाँ, सैयदा ज़ैनब रोती जा रही है, रोती जा रही है। क्यों? उन्हीं के घर की ना बात हो रही है, उन्हीं के अम्मा की बात हो रही है ना। सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी बन गई, जिंदगी गुजरती रही। क्या बताऊं, उस घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। कलेजा चिर गया, चीख निकल गई हजरत ज़ैनब की। बात मेरे हुसैन की कर रही है, ये मेरे भाई हुसैन की बात कर रही है, ये मेरे भाई हसन की बात कर रही है। कहा और क्या हुआ? कहा छोटे छोटे दो बच्चे, हसन एक का नाम हुसैन, उन दोनों बच्चों के साथ में खेला करती थी, बड़ा मजा आता था। कभी कभी प्यार गालिब आ जाता था, मोहब्बत जब गालिब आ जाती थी, प्यार से दोनों बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती थी। जब गोद में उठाती थी ना तो ऐसा लगता था जन्नत सिमट कर मेरी गोद में आ गई है, जन्नत सिमट कर मेरी गोद में आ गई है। और हाँ, क्या बताऊं, उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी, एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस बच्ची का नाम ज़ैनब था, ज़ैनब के साथ खेलती थी, बड़ा मजा आता था। कलेजा फट गया हजरत ज़ैनब का। सुन रही है ज़ैनब ही ना, बात तो ज़ैनब ही कर रही है ना। कैसा लग रहा होगा उस वक्त हजरत ज़ैनब को। कहती है छोटी सी बच्ची जिसका नाम ज़ैनब, उसके साथ में खेला करती थी। क्या बताऊं, बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे बड़ी हो गई ना तो शादी के लायक हो गई। मेरे बाप ने शादी करा दी। मेरा दूल्हा कूफा का रहने वाला जब कूफा लेकर आने लगा, मेरे बाप ने कहा जा मखदूमा से जाके मुलाकात कर ले, सैयदा कायनात से मुलाकात कर ले, खातून जन्नत से जाकर दुआएं ले ले। मैं गई अपनी मखदूमा से मिलने, कहा मेरी मखदूमा मेरा शौहर लेकर कूफा जा रहा है, पता नहीं कब फिर मदीने वापसी होगी, आपकी ज़ियारत कब होगी, दुआ दे के मुझे रुखसत कीजिए मेरी मखदूमा। मेरी सैयदा ने, मेरी सैयदा कायनात ने, मेरी मखदूमा ने दुआएं दी, दुनिया की अच्छाई की, दुनिया की भलाई की, आखिरत की भलाई की दुआ कर दी। मैं रुखसत हुई, दो चार कदम बढ़ाया ही था, पीछे से आवाज दिया मेरी मखदूमा ने, कहा मेरी मखदूमा ने, ए मेरी खादिमा जा रही हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर किसी मजलूम पर तेरी नजर पड़े तो उसकी मदद जरूर करना, उसकी मदद जरूर करना। बहन क्या बताऊं, आज जब मजलूमों का काफिला जा रहा था, इस बच्ची के चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ी ना तो मेरी मखदूमा की बात याद आ गई। शायद मेरी मखदूमा ने आज ही के दिन के लिए ये कहा था कि मजलूमों की मदद करना। मैं पानी और खाना लेकर आ गई, मैंने इसे पानी पिला दिया, मैंने इसे पानी पिला दिया। अब मुझे बताइए आप क्या देंगी? आपने अभी कहा था ना कि इसका सिला दूंगी। ऐ मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि मजलूमों की दुआ कबूल होती है, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए। सैयदा ज़ैनब फरमाती है क्या दुआ कर दूं? बोल। क्या बताऊं बहन, आज कई दिन गुजरे ना, तबीयत नहीं लगती है, अंदर से घबराहट बड़ी हो रही है, बिस्तर पे जाती हूँ नींद नहीं आती है, लगता है कुछ खोया खोया सा है, लगता है मेरा सुकून ही लुट चुका है। मेरी बहन क्या बताऊं, चंद दिनों से ऐसा लग रहा है बार बार मेरा हुसैन मुझे याद आ रहा है, लगता है हुसैन की जियारत कहीं हो जाती, लगता है किसी मोड़ पे हुसैन को देख लेती। आप दुआ कर दीजिए कि किसी मकाम पे हुसैन की जियारत नसीब हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। सैयदा ज़ैनब का कलेजा फट गया, चीख निकल जाती है, फरमाती है ए बहन सुनो, अब किसी दुआ की जरूरत नहीं है, बगैर दुआ के सुन, वो देखने से पर
पर उसी हुसैन का सर जा रहा है। जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है। इतना ही तो सुना था, वो औरत फौरन जमीन पर गिरती है, बेहोश हो जाती है। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी कुर्बानियां दी हुसैन ने हमारी और आपकी खातिर, ताकि सजदे तेरे घर हो, ताकि सजदे तेरे घर हो, तिलावत तेरे घर हो। आप क्या करोगे हुसैन के लिए? क्या करेंगे आप? दे सकते हैं जान? समझ, सोच समझ के हाथ उठाइएगा। कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ उठाकर बताइए। हुसैन की खातिर जान कितने लोग दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए। क्या समझते हैं आप? हमारा और आपका हुसैन इतना बुज़दिल है, इतना खुदगर्ज है कि हमारी जान मांगेंगे वो? ना, हमसे हमारी